हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर नॉर्मल फॉर्म से और एक सम करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली ये सम के अंदर हमें इसके पहले भी मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो रो है वो 3x4 कॉलम है, ये है। तो हमें यहाँ पे जीरो लाना है, पहले यहाँ पे जीरो, या बाद में यहाँ पे जीरो लाना है। लेकिन पहला टारगेट होगा कि 1 लाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूं कि ये फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई 1 है तो वो रो के अंदर आपको शिफ्ट करके लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको शिफ्ट करके लेता हूं। अगर यहाँ पे क्या करूंगा, R1 को मैं शिफ्ट करके R3 में लाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1 4 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो ये हो जाएगा ये 2 15, इसके बाद 14 और ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे 6, यहाँ पे 24, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 30 होने वाला है। ओके, तो ये होने के बाद पर्टिकुलरली सॉल्व करते वक्त अभी यहाँ पे तो मेरा टारगेट अचीव हो गया है। क्या अचीव हो गया है? 1 तो मिल गया है। तो यहाँ पे मुझे जीरो, यहाँ पे मुझे जीरो लाना है। तो जीरो लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे R2 से R1 को माइनस करना पड़ेगा, R3 से R1 को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 6 रहेगा और इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 रहेगा, क्योंकि 6 और 2 है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करते वक्त देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे 1 4 2 और 5 वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जीरो मिलेगा मुझे। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो यहाँ पे R2 के एलिमेंट क्या है, 24 है, 18 है और 30 है। माइनस 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 6 6 6, मल्टीप्लीकेशन के अंदर 4 2 5, ये सॉल्व करने हैं हमें। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एलिमेंट लिखने हैं 15 14 और 15, माइनस 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 2 2 2 इंटू इंटू इंटू। इस तरह से करेंगे तो गलती होने का चांस बहुत कम रहता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे 4 2 5, ओके, इस तरह से रहेंगे। अभी कैल्सी का सहारा ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो हम लोग 24, ये तो सीधे से जीरो हो गया। इसके बाद ये 18 माइनस ये 12 हो, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये 18 माइनस 6 इंटू 2 है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये 6 है, लेकिन कोई भी चांस लेना नहीं है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वैल्यूज क्या मिले हैं, 0 6 एंड 0। यहाँ पे आप देखेंगे पर्टिकुलरली तो यहाँ पे 15 माइनस 8, तो यहाँ पे मुझे 7 वैल्यू मिल चुकी है। इसके बाद ये 10 वैल्यू मिल चुकी है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सॉरी ये 10 वैल्यू मिल चुकी है। 14 माइनस 4, तो ये 10 वैल्यू मिल चुकी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे 5 वैल्यू मिल चुकी है। ओके, इस तरह से मुझे ये वैल्यूज यहाँ पे मिल क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो लाना है, जैसे कि यहाँ पे जीरो लाना है। तो सिंपल सी चीज है, हम लोग क्या करेंगे, C2 माइनस 4 C1 कर देंगे। इसके बाद C3 माइनस 2 C1 कर देंगे, और लास्ट में C4 माइनस 5 C1 कर देंगे। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो 1 0 0 0 0 0 मिलने वाले हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10 और यहाँ पे मुझे 5 मिलने वाले हैं। अभी हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे मुझे 1 लाना है। क्या लाना है, 1 लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 1 कैसे ला सकता हूं, अगर मैं C2 को डिवाइडेड बाय 7 कर दूंगा तो इससे आपको C2 को डिवाइडेड बाय 7 कर दूंगा, और C5 को ये यहाँ पे है तो इसको भी मैं डिवाइडेड बाय
C3 को डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा तो इससे क्या होता है, देखो थोड़ा सम छोटा हो जाता है। तो 1 0 0, यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पे 0 6 10 और यहाँ पे 0 0 1 हो गया है। ओके, इस तरह से वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी मैं क्या करूंगा, देखो C3 को इंटरचेंज कर, रो 3 को मैं इंटरचेंज करूंगा R2 से। तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला क्या, देखो 1 0 0 0, इसके बाद ये 0 1 10 1, इसके बाद 0 0 6 0 मिलने वाला है। ओके, ये होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे तो 1 मिल चुका है, यहाँ पे 0 मिल चुका है। अभी मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है। ओके, तो ये हिसाब से यहाँ पे 1 लाया मैंने, यहाँ पे 0, अभी यहाँ पे और यहाँ पे मुझे 0 लाना है। तो सिंपल सी बात है, मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते वक्त मुझे करना क्या है, ये 1 0 0 0 0 0, ये 1 यहाँ पे है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, C3 जो है C3 और ये C4, C3 को -10 इंटू C1 करना पड़ेगा और माइनस यहाँ पे तो डायरेक्ट C2 रहेगा। ये जो है ये C2 रहेगा, यहाँ पे भी C2 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0 मिल चुकी है। अभी आप देखेंगे तो ये 0 है, ये 6 है और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे देखो मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 1 लाना है तो R3 को डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। तो ये 1 0 0 0 है, ये 0 1 0 0 है, यहाँ पे 0 0 1 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 1 है, 3 1 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया I3 0, ये फॉर्म मुझे मिल चुका है। ये होता है नॉर्मल फॉर्म। और रैंक आपका जो आएगा, रैंक इज इक्वल टू, तो I3 है तो रैंक आपका 3 मिलने वाला है। इस तरह से हमें इसका आंसर मिल चुका है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये ऐसे टाइप के पर्टिकुलर सम के अंदर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।